अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काशिफ अली एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है ओ लेवल आईजीसीएसई एंड नाइन्थ ग्रेड का। तो इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, किस तरह से इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में दो मेन स्टेप्स आते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन है और एक्सेलरेशन और फोर्स का आपस में रिलेशन डिस्क्राइब किया जाता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इस तरह से हम लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। और जो सेकंड इसका आपके पास केस है उसमें ये है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। फर्स्ट में है अगर हम फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और सेकंड एक्सेलरेशन का मास के साथ रिलेशन है, अगर एक बॉडी जिसका मास कम है उसमें क्या होगा, आपके पास ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जिसका मास ज्यादा है उसमें कम होगा, जिसका मास कम है उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बाय अप्लाइंग फोर्स। तो फिर इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ओवर मास। हमने 1 एंड 2 को कंबाइन करके लिख लिया, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ओवर मास। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करके इक्वल और कांस्टेंट यूज करेंगे, तो हम फिर लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल कांस्टेंट इनटू फोर्स ओवर मास। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज किया है न्यूटन ने, कांस्टेंट के यूज किया हुआ है, ए इज इक्वल के इंटू एफ ओवर एम। ए इज इक्वल एफ ओवर एम, क्योंकि ये जो कांस्टेंट यूज किया है दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। जब हम अगर बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी, और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा विच इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इन सपोजिशंस के बाद हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ए इज इक्वल एफ ओवर एम रह जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू 1 लिख ली। तो इसको मैथ्स को इधर लाके हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इनके यूनिट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये फोर्स का यूनिट है, और मास का जो ऐसे यूनिट होता है दिस इज 1 केजी। एक्सेलरेशन का जो ऐसे यूनिट होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से फिर हम न्यूटन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल 1 केजी मल्टीप्लाई एम एस माइनस 2। तो यहाँ से हम ये न्यूटन की डेफिनेशन जो है, अक्सर ये क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में, डिफाइन फोर्स एंड ऑल्सो इट्स यूनिट। तो फोर्स की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने उसको यूनिट बताना, उसके यूनिट की डेफिनेशन भी लिखनी है, फिर उसको आप यहाँ से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को स्टूडेंट्स ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है आप लोग नीचे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।